तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, क्रिस प्रैट को तो आप जानते ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, उन्हीं की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है मर्सी। तो मेरे दोस्तों, उसी का ट्रेलर आया है। तो आइए मेरे दोस्तों, देखते हैं कि ट्रेलर में क्या कहानी दिखाई गई है। तो चलिए मेरे दोस्तों, स्टार लॉट से मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है शुरुआत। एक फ्यूचर दुनिया की फिल्म की कहानी एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहां कानून और इंसाफ का पूरा सिस्टम एआई के कंट्रोल में है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के हाथों में। यहाँ ना कोई जज होता है, ना कोई कोर्ट रूम, बस एक जस्टिस एआई जो हर क्राइम सीन का डेटा स्कैन करके खुद तय करता है कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। दूसरा पॉइंट है क्रिस प्रैट का किरदार एथन क्रॉस, पुलिस ऑफिसर। तो मेरे दोस्तों, क्रिस प्रैट का किरदार एथन क्रॉस नाम का एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है। वो पहले से ही इस एआई सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन एक दिन उस पर ही मर्डर का इल्जाम लग जाता है, मतलब कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करते हैं। डीएनए और सर्वेलाइंस फुटेज और एआई मेमोरी स्कैन सब कहते हैं कि एथन ही कातिल है। तीसरा पॉइंट है इसमें एआई ट्रायल बिगिंस द चेयर सीन। अब एथन को एक खास चेयर पर बांध दिया जाता है। इस चेयर को मर्सी प्रोटोकॉल चेयर कहा जाता है। यह चेयर इंसान के दिमाग को स्कैन करके उसके अपराध की प्रोबेबिलिटी बताती है। एआई उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाता है जिसमें लिखा होता है गिल्टी, 97.5% टाइम लेफ्ट 90 मिनट्स, मतलब कि एथन को 90 मिनट में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना सिस्टम उसे मार देगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेबेका फर्ग्यूसन का किरदार डॉक्टर लेरा माइल्स। अब आती हैं रेबेका फर्ग्यूसन, जो एक न्यूरल साइंटिस्ट और एआई स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने यह सिस्टम बनाया था, लेकिन अब उन्हें शक है कि यह जो सिस्टम है वो गलत फैसले दे रहा है। वो एथन को बताती हैं कि एआई इंसानों की भावनाओं को नहीं समझता और कोई इसे मैनिपुलेट कर रहा है, और वो एथन की मदद करने का फैसला करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एथन की इन्वेस्टिगेशन, असली कातिल की खोज। एआई की निगरानी में एथन अपने दिमाग की यादों को रिप्ले करता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी गुप्त डाटा प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसमें उसने एआई की एक गलती खोज ली थी। वो किसी को बताने वाली थी और उसी रात उसकी हत्या हो गई है। धीरे धीरे एथन को एहसास होता है कि एआई सिस्टम खुद ही किसी ने हैक किया है। उसकी पत्नी की मौत एक साजिश थी ताकि सच सामने ना आए। तो मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि असली कातिल कौन है, मतलब कि जो एथन है उसकी बीवी को किसने मारा और क्यों मारा मेरे दोस्तों, और जो एथन है वो अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएगा या नहीं। मूवी मेरे दोस्तों, जो उसका कॉन्सेप्ट है बड़ा ही यूनिक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मूवी का नाम है मर्सी, जो कि 2026 में आएगी मेरे दोस्तों, जनवरी में। तो मेरे दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जाने से पहले मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप मार्वल डीसी के फ़ैन हैं तो मेरा एक चैनल है कॉमिक्स टिप्स के नाम से। तो मेरे दोस्तों, आप उधर जाके उनके बारे में अपडेट ले सकते हैं, डीसी और मार्वल के बारे में। तो मेरे दोस्तों, मैं राघव चौहान अब आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ मेरे दोस्तों।